नमस्कार, न्यूज़ फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर शहर के प्राचीन जूनी धान मंडी स्थित घनश्याम जी मंदिर में नंद उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं पर क्रेन स्टैंड गिर गया था। हादसे में घायल श्रद्धालु कैलाश सोनी की महात्मा गांधी हॉस्पिटल में शुक्रवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। कैलाश के परिवार की ओर से सदर कोतवाली थाने में हादसे को लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन हादसे के 22 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार वालों का आरोप है कि मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन की लापरवाही, इसके बावजूद पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। मृतक कैलाश सोनी के मौसेरे भाई ने बताया कि कैलाश सोनी परिवार का इकलौता सहारा था। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कैलाश की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उसके परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भी कैलाश सोनी के परिवार के साथ में एमजीएच की मर्चरी पर धरने पर बैठा। अभी पिछली 8 तारीख को जन्माष्टमी का प्रोग्राम था घनश्याम जी मंदिर में। उसके ठीक दूसरे दिन दही हांडी का प्रोग्राम हुआ वहाँ पे। तो वहाँ कैलाश दर्शन करने के लिए गया था मंदिर में। तो वहाँ उस फंक्शन में जो एंगल लगी हुई थी जिसमें लाइट सिस्टम जो लगे हुए थे, हाँ, वो अचानक से ऊपर आके गिर गई, जिससे इसके पीठ के पीछे चोट लगी। उससे उसकी C5 डैमेज बताई गई थी, जिसका ऑपरेशन भी हुआ था और करीब 22 दिन आईसीयू में रहा था। अभी 13 दिन तक वो वेंटिलेटर पे था और रात को 2:30 बजे उसकी डेथ हो गई। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि वो अपने घर में कमाने वाला एक ही था, अपने माता पिता का बेटा, और शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। सबसे पहले तो ये है कि उनके घर का पालन पोषण कैसे चलेगा, उसके लिए सरकार से एक उचित मुआवजा मिले, जिनसे उनके बच्चों का, माता पिता का, सबका पालन पोषण हो जाए। दूसरे नंबर पर कैलाश की मिसेज को सरकारी नौकरी मिले। ठीक तीसरे नंबर पर जिन लोगों ने ये लापरवाही की, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और चौथी मांग ये है कि जो कैलाश के 3 बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे गवर्नमेंट ज़रा ध्यान दे, ताकि वो आगे जाके सक्षम हो जाए और किसी के अधीन ना रहे, किसी के सामने उसको हाथ ना फैलाना पड़े। आपका नाम? मेरा नाम किशन है। कैलाश मेरा भाई है, मासी का बेटा। अभी पिछली जन्माष्टमी के टाइम दही हंडी के प्रोग्राम में कैलाश सोनी, जो मूलतः बीकानेर निवासी है और हाल जोधपुर निवासी है, मंदिर में दर्शन करने हेतु पधारे और वहां पर मंदिर प्रशासन की एवं प्रशासन की घोर लापरवाही की वजह से वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो करीब 3-4 कुंटल की लोहे की जो इनके ऊपर गिर गई। उससे तब से कैलाश सोनी गंभीर रूप से घायल हुए और महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आईसीयू में भर्ती रहे। इनके सर का ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने 2-3 दिन पहले ही हाथ झटक दिए थे। बोले भाई ईश्वर को प्रार्थना करो, बचने की उम्मीद नहीं के बराबर है। इनके परिवार में यह माता पिता का इकलौता बच्चा है और इनके खुद के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके परिवार की अब यही मांग है कि जब तक इनकी पत्नी को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी नहीं दे दी जावे एवं इनके परिवार को भरण पोषण, उचित मुआवजा नहीं दे दिया जाए एवं दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाए, तब तक इनका परिवार यहीं पर मोर्चरी में इनकी बॉडी नहीं उठाएगा, ऐसा बता रहे हैं। हम जोधपुर सोनी समाज इनके परिवार के साथ है। जब तक परिवार न्याय से संतुष्ट होकर डटा रहेगा, तब तक हम भी पूरा जोधपुर समाज के, जोधपुर श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के सभी बंधु इनके परिवार के साथ यहीं पर डटे रहेंगे। यही सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे साथ न्याय हो, कैलाश सोनी के परिवार को राहत मिले। हम आपकी जनता है, आपसे यही उम्मीद रखते हैं। आपका नाम? मैं श्री मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्थान का वरिष्ठ उपाध्यक्ष दत्तात्रेय डांवर। खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा को लेकर तैयारी तेज हो गई है। आज सभा स्थल पर भाजपा के द्वारा भूमि पूजन किया और मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर भाजपा के नेता व कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण के चबूतरा मैदान से आम सभा में भाजपा के कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करेंगे। यहीं से एयरपोर्ट पर बनने वाली नई बिल्डिंग, एम्स की ट्रॉमा सेंटर सहित अन्य योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। आज रावण का चबूतरा मैदान में भूमि पूजन के दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक सूर्यकांता व्यास, दक्षिण महापौर जिलाध्यक्ष निवर्तमान देवेंद्र जोशी, वर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आगामी 5 अक्टूबर को जोधपुर की इस पावन धरा पर इस क्षेत्र में पिछले समय में जो विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण करने और नए कार्यों का शिलान्यास करने, दोनों ही कार्यक्रम के लिए यहाँ जोधपुर पधार रहे हैं। और उसी के साथ में वह एक बहुत बड़ी जनसभा का भी यहाँ पर आयोजन करेंगे, जिसमें मैं समझता हूँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन की शिरकत रहेगी। एम्स में 50 बेड का नया ट्रॉमा सेंटर, एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास और आईआईटी में जो विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण, रेलवे के जो विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास, एनएचआई के जो सड़क कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास, इस तरह से विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों को वो उस दिन जोधपुर के संभाग की जनता को समर्पित करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस पूरे क्षेत्र की जो जोधपुर से लगते हुए करीब 20 से 22 विधानसभा क्षेत्र है, उस सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन बड़े ही उत्साहित हैं और इस होने वाली आम सभा को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति दे करके और सफल बनाएंगे। और इसी के साथ में जोधपुर संभाग की इस पूरे क्षेत्र की माताएं बहनें, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल लाया है, उससे उत्साहित होकर के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहेगी। आज आपने क्या किया? आज यहाँ पर रावण के चबूतरे के इस मैदान में जो आगामी 5 तारीख को जो ये कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए भूमि पूजन का कार्य यहाँ पर आज हुआ है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है और यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर के प्राचीनतम मंदिर भूतनाथ और जबरनाथ जाने वाली रोड का राज्य सरकार के द्वारा 74 लाख रुपए स्वीकृत किया गया, जिससे सड़क निर्माण कर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। इस दौरान निर्माण कार्य चालू करने के दौरान यहां पर पूजन किया गया, जिसमें सूरसागर विधायिका सूर्यकांता व्यास का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान भूतनाथ मंदिर ट्रस्ट के और समाज के कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद थे। बात है कि जोधपुर में सबसे फेमस अगर मंदिर है तो भूतनाथ जबरनाथ है। अनि आज सड़क सुधारने और चौड़ी करने वास्ते राज्य सरकारों 74 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। मैं बहुत बढ़िया, लोगों ने बहुत आराम रहेला। अटे सारा जना घूमना आया करे। अटेरा इंचार्ज है मदन जी बोरा, वे न्यात्रा बोरा है कि उन आगे लोग न्यात्रा यार कंदूस पे उधार ले जरा काम चलता तो यार मदन जी बोरा अटे सारी देखभाल करे। राम जी व्यास है, अटेरी सारी टीम है, वहाँ ठेकेदार साहब ने पूरी मदद करेला और आज की सड़क बन रही है। बहुत अच्छी बात है। लोगों को सुविधा वेला अटे कितने ही लोग इन्हें भूतनाथ में तालाब है, इनमें अबार श्राद्ध पक्ष है, कई कितना सुबेरी टाइम कम से कम 200-250 लोग अटे तर्पण करने आया करे तो कितनी तकलीफ रहे होने पर आराम रहेला। मैं ठेकेदार साहब ने निवेदन करूँ सब यार सहयोग लीजो, ए भी थोड़े सहयोग देला थे भी सहयोग लीजो। आज सड़क बन रही है, जिन्होंने बहुत बहुत साथ हुआ।